ईश्वरी कहाँ है वो? लो जीजी, आ गई आपकी बहू। जीती रह। इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे फोन तक नहीं किया। मामा जी, सच में आई एम वेरी सॉरी। माँ, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी मैं शायद तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम कैसे भूल गई कि ये भी तुम्हारा घर है? कैसे भूल गई कि इस घर के लोगों की तरफ भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं? मायके जाकर ससुराल के तार यूं तोड़े नहीं जाते सोनाक्षी। देखो, मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं देना चाहती, पर कम से कम तुम्हें देव के बारे में सोचना चाहिए था। वो पति है तुम्हारा। माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूली हूँ, ना ही इस घर की तरफ, ना ही आपकी तरफ, ना देव की तरफ। बस अपने माँ बाबा की तरफ जो जिम्मेदारियां थी, मैं उसे पूरा कर रही थी। अच्छा, और यहाँ बेचारा देव, अरे इतने दिनों से उसका मुंह लटका हुआ है ना, उसने कुछ ठीक से खाया ना पिया, और तुम्हें अपने घर की पड़ी है। अरे ऐसी कौन सी पत्नी है जो पति को ऐसी हालत में छोड़कर अपने माँ बाप के पीछे चली जाती है? मामी जी, अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती। ऐसा क्या जरूरी काम था सोनाक्षी, जो इतने दिन तक तुम्हें वहां रुकना पड़ा? क्या ही? चेक। देव ने जो दादा की कंपनी में इन्वेस्ट किया था, मैं वही पैसे लौटाने आई हूँ। इसमें 50 लाख कम, लेकिन जल्द से जल्द मैं उसे भी लौटा दूंगी। सोनाक्षी, तुम ये पैसे लौटाने आई हो? तुम क्या साबित करना चाहती हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस अपने बाबा की रिस्पेक्ट वापस लेने आई हूँ। उन पे जो इल्जाम लगाई गई है उसे मिटाने आई हूँ। प्लीज ये पैसे लीजिए। माँ, आप तो शक्ति का स्वरूप हो। आज मेरी बेटी को आपके आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसे हिम्मत दो, शक्ति दो कि जो काम वो करने गई है उसे पूरे आदर, पूरे विनम्रता के साथ कर पाए। मेरी शोना ऐसा काम करने गई है जो किसी बहू ने आज तक नहीं किया होगा। उसकी मदद करो माँ। कोई कुछ भी कहे आशा, हमारी शोना जो काम करने जा रही है वो बिल्कुल सही है। घबराओ मत, मैं थोड़ा कमरे में आराम करने जा रहा हूं। माँ, बस बस बस, खुश रहो। मैं आपसे और पापा से माफी मांग। नहीं दे, अभी नहीं। विजय बहुत गुस्से में है। पहले मैं उनसे बात कर लूं, तुम किसी और दिन आ जाना प्लीज। मैं तो सिर्फ माफी मांग। नहीं नहीं, आज नहीं। प्लीज देव, तुम जाओ। देव! चेक करने आए हो कि कल जिस आदमी की तुमने इतनी इंसल्ट की थी वो जिंदा है या बेइज्जती से मर गया? तुम 4.5 करोड़ का चेक लेके आई हो? हाँ, बाबा ने भेजा। थैंक यू सो मच।
लीजिए। अरे वाह, हमारे पैसे लौटा दे घमंड तो ऐसे दिखा रही हो कि जैसे हम लोगों ने उधार मांग लिया हो। सही है, एक तो भलाई करो, ऊपर से मुंह थैंक यू की लाठी खाओ। राधा रानी, उसने थैंक यू कहा है, धन्यवाद, कोई गाली नहीं दी है। अजी आप चुप रहिए। मिर्ची को शहद में डुबो दो तो वो मीठी नहीं हो जाती है। एक तो थैंक यू की तड़ी मार रही है, ऊपर से अपनी सास के आगे पैसों की धौंस दिखा रही है, और आपको फिर भी भली लग रही है ये। तुम्हारे बाबा ने ये पैसे लौटाने के लिए भी तुम्हें भेजा, क्यों? हाँ, मैं आपकी बहू, उनकी बेटी, तो हमें लगा कि तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ किस नाते आई हो? तुम्हारे बाबा की बेटी बनकर आई हो या मेरी बहू बनकर आई हो? माँ, नहीं, मैं समझाती हूँ तुम्हें। सोनाक्षी, बेटियां घर की लक्ष्मी होती है और बहू ससुराल की मर्यादा। तुम अपने बाबा के घर में कुछ भी करो, कैसे भी रहो, पर इस घर की चौखट वो रेखा है जिसके आगे मायका पीछे छूट जाता है। मेरे घर की चौखट के आगे मेरे घर की परंपरा शुरू हो जाती है, और मेरी बहू मुझे पैसे लौटाए, ये मेरा अपमान है, इस घर का अपमान है। अब बताओ सोनाक्षी, तुम यहाँ किस नाते आई हो? अपने बाबा की बेटी बनकर मेरा अपमान करने? क्योंकि जितनी फिक्र तुम्हें अपने घर वालों की इज्जत की है, उतनी ही फिक्र तुम्हें इस घर से जुड़े रिश्तों की भी होनी चाहिए। माँ, रिश्तों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वो उस घर की हो या इस घर की, सब बराबर है मेरे लिए। और रिश्तों की मर्यादा मैं भी समझती हूँ और माँ बाबा भी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पैसे लौटाने भेजा है। ये पैसे तो कागज के टुकड़े होते हैं, और ये नोट्स हमारी फीलिंग्स कैसे समझ पाएंगे, इसलिए बाबा ने मुझे ये प्रॉब्लम ही खत्म करने के लिए भेजा। प्लीज आप ये पैसे लीजिए, इसकी वजह से बाबा की बहुत इंसल्ट हुई, उन्हें चोर कहा गया है। कुछ शब्द तो दोनों तरफ से बोले गए थे ना सोनाक्षी, कहा सुनी दोनों तरफ से हुई थी, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपने बाबा का दुख दिखाई दिया। तुम तो अब भी माफी मांगने की जगह हमारी गलतियां ही गिना रही हो। सब बिल्कुल भी नहीं है माँ, गलती किसी की भी नहीं थी, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ऑफ कोर्स आई एम वेरी सॉरी, आपकी बहू होने के नाते मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, लेकिन आज के पहले बाबा का सिर नहीं झुका। उन्होंने जहाँ भी काम किया, जहाँ भी गए, सिर्फ इज्जत कमाई, और मैं उनकी बेटी होने के नाते उनका सर कैसे झुकने दे सकती हूँ। अरे वाह, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि पूरे संसार में सिर्फ तुम्हारे बाबा ने इज्जत कमाई है। मेरी जीजी तो कटोरा लेके सड़क पे बैठी थी। राधा रानी, कुछ तो सोच के बोल। आप चुप रहिए। अगर तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत इतनी ही प्यारी थी, तो तुमने और तुम्हारे भाई ने पैसे लिए ही क्यों? अरे पहले तो पैसे लेकर जेब में रख लिए, और जब लगा कि ये बात सबके सामने आ गई है, तो शर्मिंदगी के मारे पैसे हमें लौटाने चली आई। मेरा भगवान जानता है कि मैंने ये पैसे कभी वापस नहीं चाहे। मुझे बस इस बात का दुख है कि तुम दोनों ने ये बात मुझे बताने तक जरूरी नहीं समझी। शायद तुम लोगों की नजर में मेरी अहमियत ही यही है। अब देव ने पैसे दिए हैं तो रख लो। नहीं माँ, इन पैसों की हमारी फैमिली के बीच कोई जगह नहीं है। माँ, मैं ये पैसे नहीं रख सकती, प्लीज आपको ये लेना ही होगा। हाँ, मैं ये नहीं रख सकती, ये मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है। ना, ये झूठा नाटक किस लिए? कल तुम सारी रिस्पेक्ट, सारा आदर सत्कार भूलकर मुझे थप्पड़ मार रहे थे, और आज ये पैर छूने का नाटक। बाबा, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ सॉरी बोलने आया हूँ, माफी मांगने आया हूँ। किस बात की सॉरी? एक बुजुर्ग आदमी को थप्पड़ मार दो और उसके बाद सॉरी बोल दो, बस हो गया। बाबा, मैंने आप पे हाथ नहीं उठाया, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो तो गलती से हो गया था। मैं देखो आपके लिए आपकी फेवरेट मिठाई भी लाया। चलो आओ बाबा, की कर छो बाबा, चलो पीछे आओ, आओ। तुम बहुत लकी हो देव दीक्षित कि मेरी बेटी ने तुमसे शादी की है, तुम्हें अपना पति माना है।
वरना जवाब देना मुझे भी आता है। नहीं चाहिए तुम्हारी मिठाइयाँ, तुम्हारा पैसा, मेरी बेटी वापस करने गई है तुम्हारा पैसा, और तुम्हारे पैसे के साथ साथ मैं तुम्हारा और अपना रिश्ता भी वापस करता हूँ। तुम्हें कोई रिश्ता नहीं है तुमसे मेरा। जाओ। देव, बेटा प्लीज तुम अभी घर जाओ। देख रहे हो ना कितने गुस्से में। प्लीज घर जाओ बाबा, प्लीज। क्या हो गया तुम्हें विजय? गुस्से में कोई रिश्ते तोड़ता है क्या? तो भूल गए वो तुम्हारा दामाद है। आशा तुम्हें ये याद है ना कि मैं तुम्हारा पति हूँ? याद है ना? मेरे ये कहने के बाद भी कि ये पैसे लौटाकर तुम मेरा अपमान करोगी, तुम मुझे ही चेक दे रही हो? माँ, मैं होती कौन हूँ आपको कुछ देने वाली? ये तो आप ही के पैसे जो मैं लौटा रही हूँ। मैंने आज तक सिर्फ दिया है, लिया नहीं। हाँ, दादा ने देव से पैसे लिए थे, ये मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं ऐसा होने नहीं देती। तुम्हें कब पता चला? उसी दिन जब आप घर छोड़ के चली गई थी। मैंने दादा को कन्फ्रंट भी किया था, लेकिन उन्हें देव से पैसे नहीं लेने चाहिए थे। इसका मतलब है तुम्हें उसी दिन पता चल गया था, फिर भी तुमने ये बात मुझसे छुपाई। और कितने झूठ बोलोगे तुम दोनों मुझसे सोनाक्षी? तुम मेरी बहू हो, यहाँ खड़ी होकर कहती हो कि तुम मेरी इज्जत करती हो। तुमने तो ये भी कहा था कि तुम बहू नहीं मेरी बेटी बनना चाहती हो, फिर भी मुझसे झूठ पे झूठ बोले। अब तुम ही बताओ सोनाक्षी, मैं तुम्हारी कौन सी बात पर विश्वास करूं और कौन सी नहीं? सोनाक्षी, क्या चल रहा है? देव बेटा, देखो तुम्हारी पत्नी जीजी के लिए अपने हाथ में ना तमाचा लाई है। देखो जरा जीजी के हाथ में जो चेक है, इसने ना जीजी के मुंह पर दे मारा। वो भगवान से डर राधा रानी, तेरी परेशानी क्या है? यहाँ जो कुछ भी हुआ सब देखा है मैंने, सब सुना है मैंने। पहले तुझे इस बात से नाराज थी तू कि देव ने सौरभ को पैसे क्यों दिए, और अब जब तमीज के साथ वो पैसे लौटा रही है तब भी तुझे चीटियां काट रही। आज तक तूने आग में घी डालने के सिवा कुछ किया है? और अगर सोनाक्षी अपने बाबा का मान रखने के लिए पैसे लौटा रही है तो उसमें गलत क्या है? गलत है भैया, वो लोग जो चाहे सो करे, पर यह गलत है। पहले ही इसकी वजह से देव ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे सारी बातें छुपाई, और अब इस तरह पैसे लौटाकर ये मेरा अपमान करना चाहती है। आपको नहीं पता भैया, इसके बाबा ने मुझ पर उंगली उठाकर कहा था कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। 4.5 करोड़ रुपए? क्या है सोनाक्षी, कहाँ से आए इतने पैसे? देव प्लीज आप मेरी बात। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे बस ये बताओ कि इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? ये बात माँ के सामने करने वाली है ही। चलो यहाँ से। देव, चलो यहाँ से। देव, सबके सामने ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत थी आपको? और तुम्हें ये बेवकूफी वाली बात करने की क्या जरूरत थी? कहाँ से लाए इतने पैसे? What do you mean मैं कहाँ से लाए इतने पैसे? मामी जी, बाबा को चोर कह रही थी, आप मुझे कह लीजिए। सोनाक्षी, तुम ऑलरेडी बहुत स्टूपिड हरकतें कर चुकी हो, अब ये स्टूपिड बातें मत करो। बताओ कहाँ से लाए इतने पैसे? कमाल की, आपको क्या फर्क पड़ता? इम्पोर्टेंट ये है ना कि मैं सारे पैसे माँ को लौटा दूं। सोनाक्षी, तुम पागल तो नहीं होगी हो? माँ को पैसे देने का मतलब समझ में आता है तुम्हें? तुम उनकी इंसल्ट करोगी। बाबा की भी इंसल्ट हुई है देव। सोनाक्षी, बात को मत घुमाओ, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ ना। तो मैं अपनी बाबा की बात कर रही हूँ ना। मैं जानता, इसलिए गया था तुम्हारे बाबा के पास माफी मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। What? बाबा ने मना किया था ना देव, फिर भी आप गए क्यों? अब मुझे एक बार पूछ लेते। Exactly. इतनी बड़ी रकम उठाने से पहले तुम मुझसे एक बार पूछ सकती थी ना। मैं पूछती तो आप ये करने देते मुझे? नहीं करने देते। तो क्या फायदा? I don't care. सोनाक्षी, जितनी स्टूपिडिटी तुमने करनी थी ना कर ली। अब साफ साफ बोल रहा हूँ, जाके ये रकम वापस देकर आओ। ये क्या स्टूपिड कहे जा रहे हो आप? मैं क्या अनपढ़ गवार दिखाई दे रही हूँ आपको? तो और क्या कहूँ? क्या जानती हो तुम?
क्या जानती हो तुम पैसे उधार लेने के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, मार्केट के बारे में क्या जानती हो? कुछ नहीं जानती। साफ साफ बोल रहा हूँ सोनाक्षी, अभी के अभी जाओ, ये सारे पैसे वापस लो। आप मुझे ऐसे ऑर्डर नहीं दे सकते। मैं कोई रोबोट नहीं जो आप रिमोट से कंट्रोल कर सके। काश कर सकता होता, कम से कम तुम्हें दीवार से सर तो नहीं पटकने देता। मम्मी, सोना कब आई और जीजू और सोना लड़ क्यों रहे? इसमें कौन सी नई बात है? भाई ने भाभी को शुरू से इतनी छूट दे रखी है, ये तो होना ही था। नेहा दी, इसमें छूट की क्या बात है? वाइफ और हस्बैंड के बीच में तो इश्यूज होंगे ना। तुम तो चुप ही रहो। नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है और ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं अपनी बहन की। ये सब तुम्हारी बहन का किया धरा है। जब भी आती है इस घर में कोई ना कोई नया तूफान लेकर आती है। हर कपल्स में प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ तो हमेशा भाई को ही परेशान देखा है मैंने। हमेशा भाभी की वजह से ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अरे मैं तो पहले ही कहा करती थी कि अपनी बिरादरी में शादी करो, पर नेहा बेटा, तेरी माँ वैसी परेशान है और तुम लोग ये सब बातें करोगे तो पता नहीं वो क्या क्या सोच बैठेगी। तेरी मामी का तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन तू तो समझदार है। मेरे हंसते खेलते देव को पता नहीं किसकी नजर लग गई। जी जी, नेहा बिल्कुल सही कह रही थी। देव ने ना सोनाक्षी को ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा। ये लड़की ना हमारे देव के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। सच कहूं तो देव ने इससे शादी करके ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। भाई जी मैं तो पहले ही कहती रही कि ये लड़की हमारे देव के लायक नहीं है, लेकिन पता नहीं आप कब समझेंगे। जी बातें मैं हवा में नहीं कह रही। आप ही सोचिए, हमारा देव जो सिर्फ प्यार ही प्यार देना जानता है, और इसके घर वालों के लिए करोड़ों रुपए ऐसे ही बहा दिए उसने, और जिसके पास कोई कमी नहीं है, फिर भी देखिए कैसे लड़ती है ये लड़की उससे। ऐसे कैसे चलेगा? फिर तो लड़की में ही कमी हुई ना। जी ये बात आपसे छुपी नहीं है। हाय हाय, हमारे देव के साथ ना बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। देव ने उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सच्ची ईश्वरी, क्या हुआ? नेहा, पानी लेकर बेटा। हाँ मैं लेकर आती हूँ। तूने कुछ बोला होगा, तेरी तो मैं बाद में खबर लेता हूँ। ईश्वरी चल चल इधर सोफे में बैठ। चक्कर आ रहा है क्या? हाँ? क्या हुआ? चल बैठ, यहाँ बैठ। I just don't understand. मैं तो यहाँ रिस्पेक्ट से माँ को सारे पैसे लौटाने आई थी, लेकिन आप मुझे वो करने ही नहीं दे रहे। क्यों? सोनाक्षी बकवास बंद करो, कोई तुमसे पैसे नहीं लेगा। लेकिन क्यों देव? माँ को बुरा लगेगा। तो मेरे परिवार को अच्छा लग रहा है अभी? अगर ऐसी सिचुएशन में किसी ने भी हमारे फैमिली मेंबर से ये कहा कि आप लोग हम पे एहसान कर रहे हैं, तो हम भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बचपन में बाबा ने हिंदी में हमें एक बहुत बड़ा वर्ड सिखाया था, स्वाभिमान। आज वो वर्ड इतना बड़ा नहीं लगता है, लेकिन उसका मतलब हमारी जिंदगी में आज भी बड़ा है। सोनाक्षी तुम इमोशनल हो रही हो। सोनाक्षी मेरे सर पे पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब तुमने ये इतनी बड़ी रकम मार्केट से और उठा ली। एक मिनट, लोन मैंने लिया है ना, तो चुकाऊंगी भी मैं ही। इस इंटरेस्ट रेट पे सारी जिंदगी भी लगा दोगी ना, तब भी नहीं चुका पाओगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि मैं इतने पैसे कभी नहीं कमा पाऊंगी, इसलिए आपको लोन चुकाना पड़ेगा, राइट? क्यों नहीं कमा पाऊंगी बताइए ना मिस्टर दीक्षित। क्योंकि मैं आपकी तरह दी मिस्टर देवव्रत दीक्षित नहीं हूँ, या क्योंकि मैं एक नॉर्मल सिंपल मिडिल क्लास न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, या क्योंकि मेरी माँ ईश्वरी दीक्षित नहीं है? सोनाक्षी बताइए ना मिस्टर दीक्षित, बताइए आप लोग मुझसे पैसे क्यों नहीं लेंगे? मैं बताऊं? क्योंकि ऐसा करने से आपका ईगो हर्ट होता है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इतने कम समय में इतने सारे पैसे आपको लौटा पाऊंगी, पर इस बार आपका ईगो हर्ट होता है तो होने दो। सोनाक्षी तुम यहाँ खड़े होकर मुझे मेरी ईगो पर लेक्चर देना बंद करो। असल बात तो ये है कि इस सबके बीच में तुम्हारी ईगो आ गई है। तुम्हें बुरा लगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को इतनी बड़ी रकम उधार दी। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी ईगो उधार चुकाना ईगो होता है? और नहीं तो क्या? नहीं तो आज तुम ये पैसे लेके माँ को देने नहीं आती। तुम्हें बुरा लगा, तुम रिवेंज लेना चाहती थी। ये जो तुमने माँ की इंसल्ट की है ना, ये पहली बार नहीं है।
तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। आप गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो देव, लाइन मत क्रॉस कीजिए। अच्छा, मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, और अभी तक तुम मुझे जो मेरी ईगो पे लेक्चर दे रही थी उसका क्या? मैंने तुम्हारी ईगो के बारे में बोला तो लाइन क्रॉस हो गई। क्योंकि मैं सही थी। हाँ, तुम तो हमेशा सही होती हो, तुम और तुम्हारी फैमिली। तुमसे बात करना ही बेकार। तो मत कीजिए।